व्हाट इज़ डेथ? मृत्यु क्या होती है? मृत्यु के समय होता क्या है? मृत्यु के बारे में बात करने में हम सब क्यों इतने अनईजी रहते हैं? ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए डॉक्टर पैनी सरतूरी ने एक बहुत ही खूबसूरत रचना रची जिसका नाम है द विजडम ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। इसी पुस्तक के बारे में पिरामिड ध्यान जगत में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर पैनी सरतूरी इंटेंसिव केयर यूनिट में एक नर्स थी और 17 इयर्स इन्होंने वहाँ पे सर्विस दी। इन्होंने बहुत सारे क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट को वहाँ पे देखा। इन्होंने वहाँ पे महसूस किया कि बहुत सारे पेशेंट को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, यानी कि कुछ समय के लिए वो मृत्यु के आगोश में चले जाते थे और फिर वो वापस आते थे। लेकिन जब वो वापस आते थे, वो जो अपनी बात किसी को बताते थे, कोई उसे मानता नहीं था, कोई उसे समझता नहीं था। ये बनी डॉक्टर पैनी की प्रेरणा और इसी प्रेरणा के ऊपर उन्होंने अपनी 20 साल रिसर्च करी। जब उन्होंने ये रिसर्च करी तो इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने 3 लोगों से ली। एक तो उन लोगों से ली जो कभी इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हुए और वो वहाँ से ठीक होके वापस अपने घर में गए जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए। दूसरा, इन्होंने जितने भी सर्वाइवर रहे कार्डियक अरेस्ट के उनसे डेटा कलेक्ट किया। और तीसरा, जब इन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी इसके बारे में, जब लोगों को पता चला तो लोगों ने खुद से सामने आकर इनको अप्रोच किया और बताया कि हमें भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे। ये बुक ना सिर्फ पढ़ने के लिए, ये बुक एक्सपीरियंस करने के लिए है। उन सभी के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर इस बुक में ये बताया गया कि मृत्यु के समय जो होता है, सब ने अपने अलग अलग अनुभव बताए। कुछ लोगों ने ये बताया कि जब वो आईसीयू में थे या जब वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो सुन पा रहे थे और अपने को देख भी पा रहे थे कि सब लोग ये बोल रहे थे अब इनका अंतिम समय निकट आ गया है, और डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको किस तरीके से बचाया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि हमने ऐसा अनुभव किया कि जो हमारे मृतक प्रियजन हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है वो हमें दिखे, और उन्होंने बोला कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई कि उस समय हमने एक टनल का अनुभव किया, एक अंधेरी सी टनल का अनुभव किया और उसके एक किनारे के ऊपर हमें प्रकाश दिखा। कई लोगों ने ये भी बताया कि जब उन्होंने उस प्रकाश को देखा तो उनकी आंखों में किसी भी तरीके की कोई समस्या या प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही थी। बहुत से लोगों ने ये बताया कि जब ये एक्सपीरियंस उनको हुआ, उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पीस, शांति, प्रेम, इस तरीके की अनुभूति उन लोगों को हुई। और उन लोगों ने इस चीज़ को, काफ़ी लोगों ने एकमत होकर ये बताया कि हम लोगों के आगे हमारी लाइफ रिव्यू करी गई। लाइफ रिव्यू का मतलब ये है कि बचपन से लेकर अब तक जो जो उनके जीवन के जो भी मुख्य मुख्य एस्पेक्ट थे वो उनको दिखाए गए। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सारे नहीं दिखाए गए, लेकिन कुछ कुछ मेन चीज़ें जो थी वो हमारे को दिखाई गई और हमको ये समझ में आया कि अरे हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ पे जिस तरीके के हमने रंग, फूल, पत्तियाँ जो देखी, उनको शायद हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। उन रंगों को जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो हम बता भी नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक जगह ऐसी आती है जिसको कि आप बैरियर कह लीजिए या नो रिटर्न गेट कह लीजिए। वहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या आप यहाँ अंदर आने के लिए रेडी हैं। और काफ़ी लोगों ने ये बताया कि जब हमसे ये पूछा गया तो किसी को अपने छोटे बच्चे की याद आ गई, किसी को ये याद आ गया कि अरे अभी तो मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम एकदम से अपने आप को वहीं पाते थे जैसे कि आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। और कई बार तो ऐसा होता था कि आसपास के लोग ये अनुमान करके बैठे हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम वापस आ जाते थे। और सबसे कॉमन बात सबने क्या बताई कि आज भी जब वो अपनी एक्सपीरियंस को याद करते हैं, किसी को बताते हैं, तो सेम चीज़ को वो फिर से अनुभव कर पाते हैं। कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ही आनंदमय थे और कुछ लोगों के, जो बहुत कम लोग थे लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस उतने आनंदमय नहीं थे।
रिसर्च में ये भी पाया गया कि जब उनको ये एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद जब वो फिर से इस धरती के ऊपर अपना जीवन जीने लगे तो उनके जीवन में क्या क्या फ़र्क आया। सबसे पहली चीज़ मोस्टली जो सबने बताई कि उनके अंदर से मृत्यु का भय निकल गया, उन्होंने जीवन को वैल्यू देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे अंदर जो एक करुणा का भाव होता है, जो एक कंपैशन की फीलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो लोग अब अपने आप को सिर्फ पावर स्टेटस तक मेंटेन करके नहीं रखते थे। उनको ये समझ में आ गया कि ये जो हम भेदभाव करते हैं जात पात का, अमीर गरीब का, ये गलत है। बहुत सारे लोगों ने ये भी अपने एक्सपीरियंस में बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से पहले हमारे अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ थी, लेकिन इस एक्सपीरियंस को लेने के बाद वो हमारी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कईयों ने ये भी बताया कि हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद से हमारे अंदर साइकिक एबिलिटीज़ आ गई हैं। और ये भी पाया गया कि लोगों के अंदर जो हीलिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग जो हैं वो हील करने लगे, लोग बहुत ही ज़्यादा पर्पस के साथ अपना जीवन जीने लगे। लोगों के अंदर प्रकृति के लिए, नेचर के लिए भी जो उनका रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जो है लोगों के उस एक्सपीरियंस के बाद बहुत खूबसूरती से बढ़ने लगी, ये भी रिसर्च के अंदर पाया गया है। डॉक्टर पेनी ने एक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट को अपनी इस बुक के अंदर लिखा और वो ये है कि जो डेथ बेड के ऊपर जो पेशेंट होता है उसके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनके अनुभवों के बारे में भी बात की गई है। काफ़ी लोगों ने ये बताया कि जब भी हमारे कोई भी प्रियजन डेथ बेड पे थे तो हमने उनकी पूरी बॉडी के आसपास एक लाइट को देखा, हमने उनके वहाँ से एक लाइट को जाते हुए भी देखा है। और ये भी बताया गया कि जो पेशेंट हैं उनको पूर्व अनुमान हो जाता है कि देखो मुझे मेरे माँ बाप जो उस दुनिया में नहीं है वो मुझे लेने आए हैं या दादा दादी लेने आए हैं और अब ये मेरा जाने का समय हो गया है। कुछ डिज़ीज़ के लोगों में जैसे अल्जाइमर की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके अंदर कुछ टर्मिनल लूसिडिटी का भी जो भाव है वो देखा गया। और एक बहुत ही हैरान करने वाली फाइंडिंग जो इन्होंने निकाली वो ये थी कि जब एक महिला थी वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे तो उनके साथ में उनके हस्बैंड और उनकी बेटी भी थी। उन दोनों ने शेयर्ड एक्सपीरियंस देखा कि मेरी वाइफ ने और मेरी माँ ने जब शरीर छोड़ा तो वो कहाँ गए और क्या उनके साथ हुआ। और जब उन बाप बेटी ने अपनी बातों को कोरिलेट किया, दैट टाइम दे कुड कनेक्ट ऑल दी डॉट्स और उनको समझ में आया कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि डॉक्टर पेनी खुद एक मेडिकल लाइन में थी, अब बहुत से लोग उनके ऊपर प्रश्न डालते थे कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। इस बुक के अंदर उन्होंने उनको बहुत सारी मेडिकल लेवल के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ कंपेयर करके बताया। जैसे कि उन्होंने एनॉक्सिया में बताया कि जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है या हाइपोक्सिया होता है जब हमें कम ऑक्सीजन मिलता है, तो उन्होंने कहा कि उस समय तो माइंड जो होता है वो काम करता ही नहीं है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस उससे बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसी तरीके से और बीमारियों के साथ भी उन्होंने इसको कंपेयर करके बताया और ये प्रूव किया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस अपने आप में एक अलग चीज़ है। और एक बहुत ही खूबसूरत फाइंडिंग जो उन्होंने करी कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में हेल्थ के लोगों को बताना क्यों ज़रूरी है ताकि वो किसी की मदद कर सकें। और ये काम भी उन्होंने किया था। एक लेडी का सर्जरी होना था, जब डॉक्टर ने उनका सीटी स्कैन देख के बोला कि हम तुम्हारी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो ऑपरेशन थिएटर में ही कुछ हो जाएगा, वो लेडी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसके हस्बैंड भी, उसके बच्चे भी। तो राइटर को समझ नहीं आया कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तब उन्होंने बताया कि आप इतना जो रो रही हैं, मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी टेम्परेरी वे में डेथ हुई और उन्होंने वापस आके एक्सपीरियंसेस बताए हैं। जब उन्होंने उनसे ये एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो उस महिला को बहुत सुकून मिला, उनकी हालत पहले से थोड़ी ठीक हुई और उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले अपने परिवार से वो सारी बातें करी जो वो जीते जी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने इस विजडम से ये बात उनसे करी। तो लास्ट में हम यही जानते हैं कि डेथ से कोई जीवन की हार नहीं है, मृत्यु हमारे जीवन की हार नहीं है, बस हमें उसको बहुत सम्मान के साथ, प्रेम के साथ गले लगाना चाहिए।